कल की वीडियो में हम लोगों ने जैनिज्म के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। कॉजेज़ जो हैं वो आप कल की वीडियो को देखिएगा। कल की वीडियो में मैंने जो कॉजेज़ बताए हैं वो सेम कॉजेज़ बुद्धिज्म के भी लिए भी अप्लाई होते हैं। अगर हम आज की वीडियो में भी आपको कॉजेज़ बताएं तो जो मैंने कल की वीडियो में कॉज बताए उसके हिसाब से पहला कॉज क्या था? ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। दूसरे कॉज की अगर हम लोग बात करें तो जो दूसरा कॉज है वो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तीसरा कॉज क्या था? तीसरा कॉज यूज ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स। और जो चौथा कॉज था वो था बिलीफ इन नॉन वायलेंस। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जैन में हम लोगों ने 24 तीर्थंकर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, वो है गौतम बुद्ध। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो अब जैसे हम लोगों ने जैन में पढ़ा था कि महावीर जैन की जो बर्थ है वो 540 BC में हुई, कुंड ग्राम में हुई, जो कि आज की डेट में वैशाली बिहार में है। वैसे ही गौतम बुद्ध की जो बर्थ है वो 623 BC में हुई। कहाँ पे हुई? तो ये लुम्बिनी में हुई, जो अभी कहाँ पे है? जो अभी नेपाल में है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग डेथ की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि महावीर जैन की जो डेथ है वो 468 BC में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। वो आज की डेट में कहाँ है? बिहार शरीफ, बिहार में है। वैसे ही इनकी जो डेथ है वो 483 BC में हुई। और कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। अब ये कुशीनगर आज की डेट में कहाँ है? आज की डेट में कुशीनगर भी बिहार में ही है। उनके फादर का नाम आप लोगों को पता है, सिद्धार्थ था। इनके फादर का नाम शुद्धोधन था। ठीक है। मैंने उनका भी क्लैन बताया था, वो जनात्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। हैं दोनों क्षत्रिय ही, लेकिन वो जनात्रिका क्लैन के क्षत्रिय हैं, ये शाक्य क्लैन के क्षत्रिय हैं। उनकी मदर का नाम मैंने आपको त्रिशला बताया था। इनकी मदर का नाम जो है वो है महामाया। ठीक है। और इनकी जो स्टेप मदर हैं उनका नाम है प्रजापति गौतमी। ठीक है। और ये जो प्रजापति गौतमी है ये इनकी स्टेप मदर होने के साथ साथ फर्स्ट इनकी भिक्खुनी भी हैं। अब ये चीज़ आप मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पहले जो महावीर जैन के पहले डिसाइपल कौन थे। ये चीज़ आप मुझको कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। उनकी वाइफ का नाम हम लोगों को पता है यशोदा था। ठीक है। उनकी डॉटर का नाम अनुजया प्रियदर्शनी था। वहीं बुद्धा के सन का नाम बेसिकली राहुल था। ठीक है। उन्होंने घर कब छोड़ा? उन्होंने घर 30 साल की उम्र में छोड़ा। इन्होंने घर 29 ईयर्स की एज में छोड़ा। उनके साथ जो थे, ये चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बताई नहीं, ये चीज़ आप लोग अलग से लिख लीजिएगा कि उनके साथ महाकली गोसालिया साथ में उनके साथ में इन्होंने भी घर छोड़ा और इन्होंने ही आजीविका क्लैन को या आजीविका सेक्ट को अपनाया था। ठीक है। इस आजीविका क्लैन या इस आजीविका सेक्ट के बारे में मैं आपको एक किंग के साथ भी बताऊंगा। तो आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि महाकली गोसालिया ने ही
इस सेक्ट को बनाया है। अब अगर हम लोग देखें तो इनके टीचर का नाम, इनके बेसिकली दो टीचर हुए। जो इनके पहले टीचर थे वो थे अलार कलाम, और जो इनके दूसरे टीचर थे वो थे उद्रका रामपुत्र। ठीक है, अब उनको इनलाइटमेंट कहाँ मिला था? उनको इनलाइटमेंट मिला था, जैन को इनलाइटमेंट मिला था साल ट्री के नीचे जंभी ग्राम में, और उसको हम लोग कैवल्य कहते हैं। कौन सी रिवर के पास में मिला था? रिजुपालिका रिवर के पास मिला था। इनको इनलाइटमेंट कहाँ मिला? एक सेकेंड, इनको इनलाइटमेंट मिला बोध गया में। कौन सी ट्री के नीचे? बोधि ट्री के नीचे। कौन सी रिवर के पास में? निरंजना रिवर के पास में, निरंजना रिवर के पास में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें जो हैं, जैसे जैनिज्म हो या बुद्धिज्म हो, दोनों में पॉइंट सेम है, बस आंसर्स थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। जैसे कि उन्होंने पहला सरमन अपना पावा में दिया और इन्होंने अपना सरमन फर्स्ट कहाँ पे दिया? इन्होंने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया। उसमें हम लोगों ने सिंबल पढ़ा था कि महावीर जैन का जो सिंबल था वो लायन था। वैसे ही बुद्धा की जो लाइफ है, बुद्धा की लाइफ की हर स्टेज को एक डिफरेंट सिंबल से हम लोग देखते हैं। बुद्धा की लाइफ की हर स्टेज को हम लोग डिफरेंट सिंबल से देखते हैं। जैसे कि बर्थ की अगर हम लोग बात करें तो बर्थ को हम लोग लोटस से देखते हैं। ठीक है, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा तो उस चीज़ को हम लोग हॉर्स से देखते हैं। और इनके घर छोड़ने को अगर हम लोग देखें तो एक स्पेशल टर्म जो बुद्धिज्म लोग यूज़ करते हैं वो है महाभिनिष्करण। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इनलाइटमेंट की बात करें, इनलाइटनमेंट उस चीज़ को दिखाता है बोधि ट्री। बेसिकली ये सिंबल्स हैं जो कि बुद्धा की लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस को दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इन्होंने जो फर्स्ट सरमन दिया, कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। तो इनके फर्स्ट सरमन को हम लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और इसको बेसिकली हम लोग व्हील से दिखाते हैं। और आप लोगों ने अपने नेशनल एंथम में देखा होगा जो अशोक का स्तंभ है उसमें जो व्हील बना हुआ है वो भी इसी धर्म चक्र किसको दिखाता है? इसी धर्म चक्र परिवर्तन को ही दिखाता है। क्योंकि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो किंग अशोक थे वो भी बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे। उन्होंने ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को भी कराया था 250 BC में। ठीक है, उसके बाद अब इनकी डेथ को अगर देखें तो डेथ को बेसिकली स्तूपा से दिखाया जाता है। डिफरेंट स्तूपास अभी हम लोग आगे देखेंगे भी, डिफरेंट स्तूपास डिफरेंट लोकेशन में बने भी हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग अभी देख लें स्तूपास के बारे में तो बेसिकली तो स्तूपा के लोकेशंस जानने से पहले हम लोगों को ये देख लेना चाहिए कि स्तूपा में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो स्तूपा का जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है, स्तूपा के सबसे टॉप वाले पार्ट को हम लोग छत्र सफायर कहते हैं। उसके नीचे टॉप की जो कवरिंग है, टॉप की कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? टॉप की कवरिंग को बेसिकली हम लोग हर्मिका कहते हैं। हर्मिका के नीचे एक डोम शेप्ड है, एक डोम शेप का बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके चारों तरफ जो कि एक पेडिस्ट्रियल पाथ है जिस पे लोग प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब इसके चारों तरफ घूमते हैं, उस चीज़ को हम लोग मेधी कहते हैं। वहीं अगर हम लोग गेट की बात करें तो स्तूपा के गेट को हम लोग तोरोना कहते हैं। और अब अगर हम लोग स्तूपा के लोकेशंस को देखें, डिफरेंट स्तूपास हैं, बहुत सारे स्तूपास हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ ही जानने की ज़रूरत है। तो जो सबसे लार्जेस्ट स्तूपा है, लार्जेस्ट स्तूपा जो है वो केसरी स्तूपा है। केसरी स्तूपा है, ये कहाँ पे है? ये बेसिकली हमारे बिहार में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद धामेक स्तूपा,
धामेक स्तूपा कहाँ है? सारनाथ, यूपी में। और सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? पहला सरमन दिया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो रामभर स्तूपा जो है, रामभर स्तूपा कुशीनगर में है। कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर भी यूपी में है। एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को एक चीज़ ऊपर गलत बताई कि कुशीनगर बिहार नहीं, कुशीनगर यूपी में है, जहाँ इनकी डेथ भी हुई। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सांची स्तूपा को देखें तो सांची स्तूपा बेसिकली कहाँ है? सांची स्तूपा एमपी में है, एमपी के सांची में ही है। ठीक है। उसके बाद बोरोधर, बोरो बोरोबुदुर, ये कहाँ पे है? ये स्तूपा इंडोनेशिया में है। ये स्तूपा इंडोनेशिया में है। अब अगर हम लोग बुद्धिस्ट फिलॉसफीज की बात करें, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करें तो अगर हम लोग जैन की देखें तो जैन में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली जैन फिलॉसफी में उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए थे। 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? KFC से याद किया था हम लोगों ने, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। इसको जैन के 3 रत्नों में भी बताया गया। उसके बाद हम लोगों ने जैन के 5 फेथ भी देखे थे, जिनको हम लोग अनुव्रत कहते हैं। कौन कौन से थे वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह थे। वैसे ही जैन के बाद अगर हम लोग बुद्धिस्ट फिलॉसफी को देखें तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी को याद करना थोड़ा आसान है। क्या चीज़ है? तो पहले तो फर्स्ट होता है ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग क्या है ये जानना। उसके बाद आता है कॉज ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग क्यों है। तो सफरिंग क्यों है? सफरिंग किसकी वजह से है? डिज़ायर की वजह से है। जैसे कि आप लोग जॉब चाहते हैं तो जॉब चाहते हैं, जॉब क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपका डिज़ायर है, उसकी वजह से सफरिंग है। उसके बाद कि पाथ क्या है? किस चीज़ का पाथ? पाथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग। एंड ऑफ सफरिंग मतलब सफरिंग को ख़त्म करने का जो पाथ है वो क्या है। इसमें भी इन्होंने बेसिकली 8 चीज़ें दी। उन 8 चीज़ों से जानने से पहले हम लोग लास्ट फिलॉसफी बुद्धिज्म की अगर देखें तो जो कि पाथ मतलब ट्रुथ ऑफ द पाथ, ये जो पाथ है जो एंड करेगा सफरिंग, जो कि ख़त्म करेगा सफरिंग, इसका सत्य क्या है, ये इनके लास्ट फिलॉसफी है। अब अगर हम लोग इन 8 की बात करें तो इनको याद करने का एक तरीका है जिसको मैंने नाम दिया है विशाल, ECM। विशाल में वी जो है वो है राइट व्यू, आई जो है वो है राइट इंटेंशन, एस जो है वो है राइट स्पीच, ए जो है वो है राइट एक्शन, एल राइट लाइवलीहुड, ई राइट एफर्ट, सी राइट कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन। उसके बाद एम क्या है? राइट माइंडफुलनेस। तो अगर इनको देखें हम लोग तो पहले इनका कहना है कि कोई सही चीज़ देखो, सही इंटेंशन के साथ देखो, सही चीज़ बोलो और सही चीज़ बोलो, उसके बाद सही एक्शन करो। सही एक्शन करो जिससे क्या होगा? सही लाइवलीहुड होगा। और सही लाइवलीहुड के लिए सही एक्शन के साथ सही एफर्ट भी करो और सही कंसंट्रेशन के साथ उन एफर्ट्स को करो, जिनकी वजह से क्या होगा? राइट माइंडफुलनेस आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी फिलॉसफीज़ हैं बुद्धिज़्म की। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि बुद्धिज़्म के अंदर सेक्ट कौन कौन से हुए, मतलब किन 3 पार्ट में अब ये बुद्धिज़्म डिवाइडेड है। जैसे हम लोगों ने जैनिज्म में देखा था कि भद्रबाहु ने दिगंबर बनाया, स्थलबाहु ने श्वेतांबर बनाया, वैसे ही अगर इसमें देखें तो इसमें भी 3 सेक्ट हुए, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान कौन हुए? जो कि किसी भी आइडियल को नहीं मानते हैं। आइडियल मतलब कोई भी
मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। महायान आइडियल की पूजा करते हैं, आइडियल वर्शिप करते हैं, ठीक है। हीनयान में देखें तो इनका जो लिटरेचर है या ये बेसिकली पाली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, और महायान जो है वो संस्कृत लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इनके जो राइटिंग्स भी मिलेंगी वो संस्कृत लैंग्वेज में मिलेंगी, ठीक है। महायान में बोधिसत्व को फॉलो किया जाता है। और जो ये वज्रयान है, वज्रयान बेसिकली तांत्रिक बुद्धिज्म को डिपिक्ट करता है। मतलब बुद्धिज्म में जो तांत्रिक वर्ग है उस चीज़ को वज्रयान बताता है, ठीक है। अब अगर हम लोग काउंसिल्स को देखें, जैसे हम लोगों ने जैन काउंसिल देखी थी कि जैन काउंसिल कितनी हुई। जैन काउंसिल बेसिकली 2 हुई। पहली जैन काउंसिल 298 बीसी में, जिसमें 12 अंग डिवाइड हुए। किंग कौन था? बिंदुसार किंग था। किसकी अध्यक्षता में हुई? स्थलभाऊ की अध्यक्षता में हुई। दूसरी जैन काउंसिल 512 एडी में हुई। कहाँ हुई? वल्लभी, गुजरात में हुई। इनकी जो बुद्धिज्म काउंसिल थी वो बेसिकली 4 हुई, 1 2 3 और 4 हुई, ठीक है। पहली जैन काउंसिल 480 बीसी में, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 480 बीसी में, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी में हुई। पहली जैन काउंसिल जो थी वो अजात शत्रु के टाइम पे हुई, अजात शत्रु के टाइम पे हुई। दूसरी जैन काउंसिल काल अशोक के टाइम पे हुई। तीसरी जैन काउंसिल मैंने आपको बताया था अशोका के टाइम पे हुई। चौथी जैन काउंसिल कनिष्क के टाइम पे हुई। अब कहाँ हुई? तो पहली जैन काउंसिल जो थी वो, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो राजगिरी में हुई। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपकी वैशाली में हुई। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्क के टाइम पे कश्मीर में हुई, ठीक है। कनिष्क के टाइम पे कश्मीर में हुई। अब इनके टाइम पे मेन जो, जैसे कि हम लोगों ने देखा स्थलबाहु जैन काउंसिल के पहले प्रीस्ट या पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, वैसे ही बुद्धिज्म में कौन कौन था? तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें महाकश्यप थे। दूसरी में सबकामी थे। तीसरी में मोगलीपुत्र तिस्य थे। चौथी जानना इतना ज़रूरी है नहीं क्योंकि उसके बारे में बताया भी नहीं जाता, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यही वो बुद्धिस्ट काउंसिल थी जहाँ पे जो महायान और हीनयान में बुद्धिज्म बट गया, हीनयान और महायान में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया। अब हम लोगों ने इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि इन लोगों के टेक्स्ट कौन कौन से हुए। टेक्स्ट का देखें तो 2 चीज़ों में टेक्स्ट लिखे गए, एक लिखा गया पाली में और दूसरा लिखा गया संस्कृत में। पाली में और संस्कृत में। पाली में बेसिकली लिखी गई सुत पिटिका, विनय पिटिका, अभिधर्म पिटिका, और मिलिंद पन्हो, ये 3 किताबें पाली में लिखी गई जो कि बुद्धिज्म के बारे में है। सुत्त पिटिका में क्या है? सुत्त पिटिका में बेसिकली बुद्धा की टीचिंग्स को दिया गया है। विनय पिटिका में क्या है? विनय पिटिका में मोनेस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन को दिया गया है कि मोनेस्ट्रीज के क्या क्या, मोनेस्ट्रीज के रूल्स और कोड्स बताए गए हैं। उसके बाद अभिधम पिटिका जो है उसमें बेसिकली इंटरप्रिटेशन दिया गया है। और किस चीज़ का इंटरप्रिटेशन दिया गया है? तो बुद्धिज्म की टीचिंग का, बुद्धा का टीचिंग का ही इसमें दिया हुआ है। उसके बाद मिलिंद पन्हो अगर देखें तो बेसिकली ये एक किताब है जिसमें राजा मिलिंद और एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन
के बीच में कुछ वार्तालाप है, उस चीज़ को इसमें बताया गया है। और जिसकी वजह से इस वार्तालाप के बाद ही मिलिंद जो थे वो बुद्धिस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर हम लोग संस्कृत की बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोगों को दो जानने की ज़रूरत है। पहला है बुद्ध चरित्र, जो किसने लिखी, जो लिखी अश्वघोष ने। और दूसरा क्या है, दूसरा है जातक टेल्स। और जातक टेल्स में दिया क्या हुआ है, जातक टेल्स में बेसिकली बुद्धा की जो प्रीवियस बर्थ्स हुई हैं, प्रीवियस बर्थ्स जो हुई हैं बुद्धा की, उनके बारे में जानकारी दी हुई है। बस इतना ही जानने की हम लोगों को बुद्धिज्म में ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक चीज़ और, एक दो चीज़ें जो कीवर्ड्स टाइप के हैं वो और जान लेने चाहिए कि चैत्य किसको कहते हैं और विहार किसे कहते हैं। तो जो चैत्य होती है वो प्रेयर प्लेस होती है या प्लेस ऑफ वर्शिप होती है। वहीं विहार क्या होती है, विहार बेसिकली रहने की जगह को कहा जाता है, रिसाइड प्लेस को कहा जाता है। बस इतना ही हम लोगों को बुद्धिज्म में जानने की ज़रूरत थी और इसी के साथ हमारा बुद्धिज्म भी ख़त्म होता है। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग महाजनपद्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।